काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। जय माता दी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता की में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में माता के 7वें स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ दुर्गा की 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि 3 नेत्रों वाली देवी है। कहा जाता है जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हो एवं उन पर किसी अन्य तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो, वे इनकी साधना कर शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं। आज शनिवार है। शनिवार का दिन काली माँ का माना जाता है और आज के ही दिन माता कालरात्रि का नवरात्रा पड़ा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज को मारने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड़ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। आइए आपको लेकर चलते हैं आगरा कैंट स्थित बंगलामुखी मैया के दर्शन कराने। आगरा का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है बंगलामुखी मैया का मंदिर। यह मंदिर लगभग 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ यज्ञ का विशेष महत्व है। यहाँ हवन कुंड में यज्ञ की अग्नि 70 सालों से अभी तक ठंडी नहीं हुई है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और यज्ञ करने आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। कल हमने आपको सुभाष पार्क स्थित माता चामुंडा मैया के दर्शन कराए थे। आज हम मौजूद हैं आगरा कैंट पर बंगलामुखी देवी मैया के मंदिर में। बहुत ही प्राचीन मंदिर ये माना जाता है। आइए चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको बंगलामुखी मैया के दर्शन कराएंगे, साथ ही माँ कालरात्रि के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। मेरे साथ यहाँ प्राचीन बंगलामुखी मैया के मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं बंगलामुखी मैया के इतिहास के बारे में। आपका शुभ नाम?
PK सेठी। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बंगलामुखी मैया का जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो इसकी स्थापना कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने जब से होश संभाला है तब से, पहले हमारे पिताजी करते थे सेवा, अचानक उनका शरीर शांत होने के बाद आजकल मैं कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी वो देवी है जिनका 10 महाविद्याओं में नाम है। श्री दुर्गा सप्तशती में इनका कहीं जिक्र नहीं किया गया। इनको हर चीज पीले रंग की पसंद है। हल्दी है, पीली सरसों है, पीले वस्त्र है, पीली साड़ी है, पीले रंग की चुनरी माता को उड़ाई जाती है। और बहुत दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा कामना को लेके आते हैं और सभी की पूरी होती है, तक ऐसा देखा गया। अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो कौन सी पीढ़ी इस वक्त चल रही है? तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। पहले हमारे दादाजी ने करी, दादाजी के बाद पिताजी ने करी, उसके बाद मैं कर। लगभग कितने साल पुराना मंदिर है ये? ये मंदिर लगभग मेरा ख्याल है 70-80 साल पुराना हुआ है। 70-80 साल पुराना मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और तब से लगातार यहाँ अखंड यज्ञ चल रहा है। आज तक हवन कुंड की अग्नि कभी ठंडी नहीं हुई। अच्छा, तब से मतलब चल रहा है तो वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। अगर यज्ञ की मैं विशेषता जानना चाहूंगी, क्या विशेषता होती है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मान्यता है यज्ञ की? यज्ञ माँ भगवती का जो करते हैं, कई किस्म के यज्ञ हैं। सुख शांति के लिए, कोई परेशान कर रहा हो अननेसेसरी, उसको रास्ते से अलग करने के लिए बगलामुखी अनुष्ठान किया जाता है। इनका आगरा से नज़दीक एक मंदिर दतिया में भी है, पीताम्बरा पीठ के नाम से। तो दर्शकों को जो लोग यहाँ भक्त यहाँ पर आते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलता है? पूरा मिलता है, 100%। अगर मैं मनोकामना की मान्यता की बात करूं तो कितनी मान्यता है बंगलामुखी की यहाँ पर? अनगिनत कहूँगा। बहुत दूर दूर से लोग शाम को 6 से 8 2 घंटे तभी से माँ भगवती का हवन चल रहा है। दर्शन करने सारा दिन लोग आते रहते हैं। विशेष यज्ञ में बैठने के लिए 6 से 8 का समय निश्चित किया है, सभी लोगों के साथ करते हैं। अगर मैं मंदिर की बात करूं, मंदिर आगरा कैंट से काफ़ी अंदर जाकर है, तो लोगों में कितना इसको लेकर अवगत है, मंदिर को लेकर लोग? सभी जानते हैं। कार में भी क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर आ जाता है कि ये मंदिर कहाँ है, गूगल पे सर्च कर। हाँ जी, जी। गूगल के सहारे मंदिर तक लोग आते हैं। मनोकामना की अगर मैं बात करूं तो माता रानी मनोकामना सबकी पूर्ण करती हैं? पूर्ण करती है। मुझे इस बात का बहुत लाभ है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसी काम में निकल जाए, जो है बहुत लाभ होता है। ये तो हमने पंडित जी से जाना कि बंगलामुखी मैया का क्या इतिहास है। इन्होंने बताया कि लगभग 70 साल पुराना मंदिर है, इससे भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन जो पता चला है तो लगभग 70 साल पुराना हम मंदिर मान सकते हैं। यहाँ पे यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यज्ञ की अभी तक जो हवन कुंड कहते हैं उसमें जो यज्ञ हम जलाते हैं वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है बंगलामुखी मैया की भी। यहाँ से केवल आगरा से ही नहीं, दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं, सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं और यज्ञ करवाते हैं। आपका नाम? धीरज सेठी। मैं जानना चाहूँगी आप कितने सालों से माता रानी की सेवा कर रहे हो? मेरा तो जन्म स्थल भी यही है, जब से होश संभाला हम पैदा भी यहीं हुए हैं और अभी तक करते ही आ रहे हैं। शुरू से जब से बड़े हुए हैं इस मंदिर में ही बड़े हुए हैं। पूजा पाठ का माहौल देखा बचपन से हम लोगों ने, सब कुछ जैसा देखा है वैसा ही करते आ रहे हैं। जी, जैसे कि अभी मैंने मुख्य पुजारी से जाना, आप तीसरी पीढ़ी हैं, अब आप सेवा कर रहे हैं मंदिर की। उनके साथ साथ हम भी बिल्कुल सेवा करते हैं और शुरू से रहे इस स्थान पे हैं, तो लाजमी है कि जब तक हम अगर कर ना लें ना तो हमारा नियम पूरा होगा, हमें खुद भी चैन नहीं पड़ता। अभी आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, जैसे आज माता कालरात्रि का दिन है, जिनको माता त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ इस मंदिर की विशेषता और यहाँ चारों दिशाओं में माता महाकाली की स्थापना हो रखी है। और नवरात्रों में 9 दिन
सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि यज्ञ भी यहाँ होता है, होल नाइट, पूरी रात्रि। तो सुबह 4 बजे आरती होती है। तो आज तो माता काल रात्रि सप्तम दिन है नवरात्रों का। तो आज की काल रात्रि माता जो देवी हैं, आज की पूजा का तो विशेष महत्व है। जी, कहते हैं कि माता जो कालरात्रि हैं होती हैं वो दुष्टों का जो है अंत करती हैं। बिल्कुल अंत करती हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है, इनको माता त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। और 3 नेत्र हैं इनके, माता कालरात्रि के 3 नेत्र होते हैं। और ऐसा नहीं है, रौद्र रूप है माँ का। इनके गले में जो माला पहनती हैं, जैसे बिजली कड़कती है वैसी रोशनी प्रकट होती है उस चीज़ से। बट अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, बिना किसी का बुरा सोचे हुए इनकी आराधना करें, वो फल देती हैं बहुत अच्छा। वो कृपा करने वाली देवी हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर सच्चे मन से इनकी आराधना करेंगे, विशेषता मानी गई है, रोग, शत्रु, काल, इन तीनों चीज़ों से माँ रक्षा करती है। अगर मैं बंगलामुखी मैया की बात करूं तो कितनी यहाँ पर मान्यता है माता रानी की? माता बगलामुखी तो देखिए, जैसे अभी आपको बताया फादर साहब ने हमारे, कि 10 महाविद्याओं में से एक है माता बगलामुखी। और इनकी विशेषता जो है माता पीताम्बरा की, इनको माता पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थान करीब जैसे आपको भी बताया कि करीबन 70 साल से ऊपर हो गए हैं, अग्नि ठंडी नहीं हुई है, अखंड यज्ञ चल रहा है। के साथ साथ इनकी पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, विशेषता जो लोग कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसे रहते हैं, या रोग हैं, इनको बीमारियां परेशान कर रही हैं, रोग परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, इनकी विशेषता जो विशेष महत्व माना गया है वो कोर्ट कचहरी और गुप्त शत्रु सर्वनाश के लिए, कि सिर्फ उन्हीं वही लोग पूजा कर सकते हैं। आप सच्चे मन से किसी भी वर्ग का इंसान हो, कैसी भी मनोकामना आपकी हो, वो बहुत, अगर आप सच्चे मन से आराधना करेंगे वो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है इनकी पूजा का, इंस्टेंट। यज्ञ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। यहाँ मेन महत्व ही यज्ञ का है। इस जगह की विशेषता ये है कि यहाँ अखंड यज्ञ चल रहा है। आज तक 70 साल से ऊपर हो गए, यहाँ विभूति ठंडी नहीं हुई है, अग्नि ठंडी हुई ही नहीं है। ये बहुत चमत्कार वाली बात है कि यहाँ पर 70 साल हो गए लेकिन अग्नि अभी तक ठंडी नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 70 साल से ऊपर ही हो गए हैं। और पंचकुंडी यज्ञ भी होता है यहाँ, आप देख सकते हैं सामने। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, त्रिकोण हैं और क्या बोलते हैं स्क्वायर शेप में भी है, रेक्टेंगल भी, और सारे हवन कुंड पे पूजा के जो आपका शुभ नाम? नितिन सेठी। आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं मंदिर में? देखिए, मैं तो तीसरी पीढ़ी हो गया, और हमारे दादाजी 1952 में इस टेंपल में आए थे और 1952 के बाद मेरे फादर अभी हैं, और ये तीसरी पीढ़ी है मेरी। मैं अभी तीसरी पीढ़ी में हो गया इस मंदिर में सेवा करते हुए। यहाँ पर मैंने देखा कि हवन कुंड जो है पीछे सारे मैंने देखे, यहाँ पे 5 कुंडी हवन कुंड है, तो इनका क्या महत्व है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, वैसे तो हमारे धर्म में जो है कई तरीके के यज्ञ हैं, मगर जो पंचकुंडी हवन होता है, जिसको हम बोलते हैं पंचकुंडीय महायज्ञ, ये आप देख रहे हैं 5 कुंड जो बने हुए हैं, ये अलग अलग आकार के बने हुए हैं। इसे बोलते हैं वृत्त कुंड, वो हो गया अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, त्रिकोण और चतुर्भुज। जैसे कि ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, उसी तरीके से 5 कुंड हवन का भी महत्व है। और पंचकुंड हवन बहुत प्रभावशाली माना जाता है सभी यज्ञों में से। यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो इसका कितना प्रभाव जो है मिलता है लोगों को, कितना लाभ मिलता है यज्ञ का? तो ये तो आप अभी हमारे ग्रंथों को भी पढ़ें तो शुरू से ही अगर भगवान को अर्पित करने का कोई रास्ता है, कोई चीज़, तो वो यज्ञ का ही माध्यम है। हवन के माध्यम से हम भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करा सकते हैं। राम जी का जन्म भी यज्ञ से हुआ। और यज्ञ का तो खैर महिमा ही ऐसी है जिसको आप डिस्क्राइब ही करना बड़ा वैसा है कि आप उसे 2 शब्दों में तो कर ही नहीं सकते। उसकी तो महिमा ही अलग है हवन की। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है हवन कुंड में, जैसे कि वो अभी तक जल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये 70 साल से ज़्यादा हो गए लगातार यहाँ कंटिन्यूस यज्ञ चलता हुआ। 70 साल से यहाँ की अग्नि आज तक कभी शांत नहीं हुई। सुबह शाम बराबर हवन चल रहा है।
आज नवरात्रि के 7वें दिन हमने आपको माता बंगलामुखी मैया के दर्शन कराए, साथ ही माता कालरात्रि के बारे में भी जाना और उनके दर्शन भी कराए। कल माता रानी का 8वां दिन है, यानी 8वें दिन माता गौरी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। तो हम अपने खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में आपको गौरी मैया के दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं अनीशा, कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।